Hello friends, welcome to my YouTube channel Finance Market Navigator. So today is 9th of July and currently time is 8:30 am. तो लाइव ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी पे and if you are new to this channel please hit the like button and subscribe button. So before doing live trading in market हम प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में किस लेवल पे हम बाय करने वाले हैं और क्या सेल करने वाले हैं और हमारा ओवरऑल व्यू क्या है मार्केट में. And there is one more announcement from today onwards we will take a 30 days live trading challenge जिसमें हम हर दिन लाइव ट्रेड करेंगे. और सो द पर्पज ऑफ दिस सीरीज इस नहीं कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, हमें यहाँ पे चीज़ें सीखनी है कि हम मार्केट में लाइव ट्रेड कैसे करते हैं, हम मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं. अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हमें मार्केट में पेशेंसली बैठना है. हमें मार्केट में अपने कैपिटल सेव करना है. हमारा जो मोटिव है पैसे अर्न करना नहीं है, हमें मोटिव है पैसे सेव करना. बिकॉज अगर हम अपने कैपिटल सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में आगे ट्रेड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे. सो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. एंड हियर टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ दिस लाइव ट्रेडिंग चैलेंज. सो लेट्स सी आज मार्केट बुलिश है, आइदर बेयरिश है या साइडवेज है. सो फर्स्ट थिंग इज बिफोर एनालाइजिंग द आवर इंडियन स्टॉक मार्केट आपको ये पता करना पड़ता है कि आइदर आज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है या साइडवेज ओपन हो रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट इज गैप अप एंड गैप डाउन. अगर सोचो हमारा मार्केट कल क्लोज हो रहा है 52,500 पे, अगर मार्केट आज ओपन होता है 52,800 या 700, मतलब इस लेवल से मार्केट इस लेवल पे ओपन हो रहा है, जो फर्स्ट कैंडल होगी इस लेवल पे बनेगी, इसे बोलते हैं गैप अप. अगर मार्केट किसी इस लेवल पे ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल इस लेवल पे बनती है, इसे बोलते हैं गैप डाउन. फॉर एग्जांपल देखो जो 4 जुलाई की मार्केट है वो क्लोज हुई अराउंड 53,000 के लेवल पे एंड 5 जुलाई की मार्केट ओपन हुई 52,600 के लेवल के अराउंड, तो इससे बोलते हैं गैप डाउन. एंड हियर 2 जुलाई को मार्केट क्लोज हुई इस लेवल पे एंड 3 जुलाई को मार्केट हुई ओपन 52,600 के लेवल पे, तो इसे गैप अप बोलते हैं. एंड साइडवेज देखो 28 जून को मार्केट क्लोज हुई 52,300 एंड 1 जुलाई को मार्केट ओपन हुई 52,300 के अराउंड, तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ साइडवेज. इसे बोलते हैं गैप अप, गैप डाउन एंड साइडवेज. सो देखते हैं कि मार्केट आज गैप अप होता है, गैप डाउन. मार्केट आप एनएससी की वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ पे मार्केट में दिखा देगा कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन. सो दिस इज ऑन एवरेज. आप जस्ट अभी एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप डाउन, और गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट गैप अप दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि निफ्टी 50 भी 20 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है. सो करंटली टाइम इज 8:45, मार्केट ओपन होने वाला है. लेट्स सी मार्केट आज किस लेवल पे ओपन होता है. अगर अराउंड इस लेवल पे ओपन होगा तो मैं मार्केट में लॉन्ग पोजीशन नहीं जाऊंगा. मे बी अगर ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर को ब्रेकआउट दे तो एक ग्रीन कैंडल के बाद मैं 50 to 100 पॉइंट की एक स्कैल्पिंग कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाऊंगा बहुत बड़ी, बिकॉज मार्केट किसी लेवल से भी यहाँ ये सारे रेजिस्टेंस है, तो इन सब लेवल में से कोई एक फॉल दिखा सकता है. एंड अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन दिखाता है तो आफ्टर ब्रेकिंग दिस पॉइंट मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, वो भी 50 to 100 पॉइंट की. अगेन यहाँ पे स्कैल्पिंग करूंगा बिकॉज देयर आर सो मेनी सपोर्टिंग डाउन साइड. यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी वर्ड यूज होंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस. मैं इसको साथ साथ में एक्सप्लेन करते जाऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो ये मत सोचना कि यहाँ पे डिफरेंट वर्ड यूज हो रहे हैं, तुम फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा. एंड अगेन इफ यू वांट टू लर्न दिस ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आपको बिल्कुल नहीं आते और आपको बेसिक से सीखनी है कैसे करते हैं. सो प्लीज़ कमेंट करना. अगर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हमें ट्रेडिंग सीखनी है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, तो मैं यहाँ पे एक सीरीज बनाऊंगा सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर. सो लेट्स सी क्या होता है. आज मार्केट के ओपन होने के बाद ट्रेड करते हैं. सो करंटली टाइम इज 9:90 am, तो 7 हो चुके हैं, मार्केट ओपन हुआ है, हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ है, सडनली एक ग्रीन कैंडल बना दी. एंड इफ द मार्केट रिमेन बिटवीन दिस इस इन रेंज बाउंड, इस लेवल के अंदर रहता है, सो आई विल नॉट टेक ट्रेड बिटवीन दिस. इन अब अगर प्राइस ये लेवल ब्रेक करता है अराउंड 52,700 का, देन आई विल गो लॉन्ग हियर इन निफ्टी. आई विल ट्राई टू टेक शॉर्ट पोजिशन ऑन दिस लेवल. अगर यहाँ पे कोई सेंटिमेंट नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आई विल टेक शॉर्ट पोजीशन, या मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल दिखने को मिल सकता है. लेट्स सी अगर मार्केट कोई एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं इस लेवल पे. एंड बैंक निफ्टी में देखो अगेन यहाँ पे वन मोर रेड कैंडल बना रहा है. मैंने कहा था ना इस लेवल पे ट्रैपिंग हो सकती है. मार्केट इज मूविंग साइडवेज. अगर आप लॉन्ग जाओगे तो मार्केट रेड कैंडल बना दे रहा है, अगर मार्केट पे आप शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो मार्केट ग्रीन कैंडल बना दे रहा है. सो वी आर टेकिंग ट्रेड ऑन निफ्टी. अगर मार्केट यहाँ पे अच्छे खासे रेड कैंडल बनाता है तो दिस विल बी इन अवर रिस्क रिवॉर्ड फेवर. हमारे रिस्क और फेवर में होगा. वी विल टेक वन शॉर्ट पोजीशन. शॉर्ट पोजीशन मीन्स गिरते हुए मार्केट में हम पैसा बनाएंगे. ठीक है. देयर इज टू वर्ड अगर मैं रेगुलर यूज करता हूँ आपको समझ में नहीं आता है. इफ आई से आई विल गो लॉन्ग ऑन दिस पोजीशन, मतलब मैं मार्केट में बाइंग साइड के लिए जा रहा हूँ.
ऑन अ लॉन्ग पोजीशन. इफ आई एम सेइंग मार्केट में मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा या मार्केट में मैं शॉर्ट जाऊंगा, इट मीन्स आई एम सेलर इन द मार्केट. मैं मार्केट को शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, मैं मार्केट में गिरते हुए मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ. सो मार्केट में पेशेंस होना बहुत जरूरी है. राइट टाइम पे राइट ट्रेड करना इज द ओनली स्किल यू वांट इन मार्केट. ठीक है, तो लेट्स सी प्राइस फॉल कर रहा है, जो लेवल हमने मार्क करा था, एंड विल टेक वन शॉर्ट पोजीशन ऑन दिस लेवल. देखते हैं कि मार्केट हमें मौका देता नहीं देता है. ठीक है, विल डू ऑप्शन सेलिंग बिकॉज ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम गेन हो नहीं रहा है. मैंने पोजीशन सेल कर दिया है. लेट्स सी क्या होता है. आई हैव डन ऑप्शन सेलिंग, तो दिस इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस. एंड टारगेट विल बी दिस लेवल. मैं इस लेवल पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूंगा. देखो क्या होता है. वट वी कैन डू, यहाँ पे ना ऑप्शन बाइंग भी कर लेते हैं बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में सच इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं. निफ्टी 50 टारगेट में आने के बाद भी शायद कुछ ज़्यादा प्रॉफिट देगा नहीं मार्केट. देखो आई थिंक दो लोड हमें ऑप्शन बाइंग कर लेना चाहिए. फॉर मी आई थिंक प्राइस विल गिव वन बिग मोमेंट. तो करेंटली लॉस चल रहा है मेरा अराउंड 221 का. तो अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर जाता है तो अपना पोजीशन एग्जिट कर लूँगा बिकॉज करंटली मार्केट में मेरा लॉस ही चल रहा है. लेट्स सी व्हाट आई वांट कि मार्केट इस लेवल तक तो एटलीस्ट आए, उसके बाद एक बाइंग पोजीशन अपना दिखाता है. बट प्राइस इज फॉलिंग. लेट्स सी, मुझे अपना अगर ऐसा लेना पड़ेगा तो मैं ले लूँगा. करंटली टाइम इज 10:33. अगेन देखो मार्केट ना बार बार एक फॉल करके विक बना दे रहा है. दिस इज मार्केट इज़ नॉट फॉर ऑप्शन बायर. ये मार्केट एक ऑप्शन सेलर के लिए, बिकॉज अगर आप बार बार ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपके एसएल हिट होते रहेंगे. मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की जो पोजीशन थी वो एग्जिट कर ली थी कॉस्ट टू कॉस्ट में, बिकॉज मार्केट मूवमेंट दे नहीं रहा था. एंड ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन होल्ड कर रखी है. तो गाइस इट्स टाइम 10:34. प्रीमियम मेरे अगेंस्ट में जा रहा है. मेरे को लगता है प्राइस थोड़ा सा मूवमेंट कर लेगा, बट प्रीमियम मेरे अगेंस्ट जा रहा है. एंड लेट्स सी, अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर जाता है तो मैं अपना लॉस ले लूँगा. एंड अगर इस लेवल से ऊपर जाता है मैं भी शायद यहाँ पे ले सकता हूँ, बिकॉज मेरा लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा. लेट्स सी, एंड द टारगेट इज दिस. अगर प्राइस फॉल कर रहा है, प्रीमियम तुम्हारे अगेंस्ट में जा रहा है, तुम्हारे साथ अगेंस्ट जा रहा है, तो शायद मार्केट में बायर्स है. द ओनली थिंग दिस ये मार्केट शो कर रहा है. एंड अब यू टॉक अबाउट बैंक टी मैंने सुबह कहा था दिस लेवल विल बी ट्रैपिंग जोन. तो मार्केट इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा साइडवेज मूवमेंट कर रहा है. इफ प्राइस ब्रेक दिस लेवल मे बी शायद एक मूवमेंट आ जाएगा अप टू दिस लेवल. सो टिल नाउ निफ्टी 50 एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा है.
देखो क्या मूवमेंट रहता है, एक फॉल तो आ रहा है एंड द टारगेट विल बी दिस। लेट्स सी, आई थिंक आज मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा नहीं बिकॉज मार्केट हमारे अगेंस्ट आ रहा है। एंड अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा होता इस लेवल पे तो देखो प्रीमियम फिर भी मेरे अगेंस्ट आ रहा होता। सो आई हैव क्लोज माई पोजिशन ऑफ ऑप्शन बाइंग, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल लेता एंड आई हैव होल्ड द पोजिशन ऑफ ऑप्शन सेलिंग। सो वट यू थिंक गाइस, मार्केट इस लेवल तक आएगा नहीं आएगा? ये मार्केट में इस लेवल से एक मूवमेंट आएगा और अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ चले जाएगा। देयर इज सपोर्ट ऑन दिस लेवल ऑल्सो, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके ओके ओके, मार्केट इज शोइंग बुलिशनेस राइट नाउ एंड प्रीमियम मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। गाइस आई एम एग्जिटिंग माई पोजीशन बिकॉज इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस था। अगर मेरा प्राइस इस लेवल से ऊपर जाता है तो अपना मैं लॉस बुक कर लूँगा। सो लेट्स सी, द चांसेस आर वेरी हाई, अप टू 100% चांसेस हैं कि प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में चल देगा बिकॉज जब भी लो लेवल पे आ रहा है एक रिजेक्शन दे रहा है। सो लेट्स एग्जिट द पोजीशन बिकॉज लग नहीं रहा कि मार्केट अब फॉल करेगा। मार्केट इज स्ट्रॉन्गली बुलिश एंड आई एम एग्जिटिंग माई पोजीशन। नॉर्मली आई डोंट ट्रेड इन निफ्टी 50 बिकॉज आज बैंक निफ्टी पे एक ट्रैपिंग मार्केट थी, मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा था, दैट्स व्हाई आई टेक द ट्रेड इन निफ्टी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग एनालिसिस हमारा ट्रेड थोड़ा गलत चले गया। सो हियर आई एम एग्जिटिंग द पोजीशन, बस प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दे एंड आई विल एग्जिट माई पोजीशन। प्राइस took support in 20 moving average and price is breaking and I am exiting my position एग्जिट कर लिया है एंड लॉस नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया 35 रुपीज़ एंड आई एग्जिट टू माई पोजीशन। लेट्स सी, अब प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, हमारे डायरेक्शन मूवमेंट देता है एंड 35 कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर लिया था एंड ये बैंक निफ्टी मूवमेंट दे रहा होगा, इट्स 100% श्योर। बैंक निफ्टी अगर इसको ब्रेक करता है तो मूवमेंट दे देगा, बट नाउ आई विल नॉट टेक एनी ट्रेड। हमारा एसएलटी हो चुका है। आई हैव डन 2 ट्रेड्स हियर, आई हैव टेकन 2 ट्रेड्स। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे, एक ऑप्शन बाइंग जिसमें क्वांटिटी बढ़ाई थी और उन्होंने कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर लिया था बिकॉज यहाँ पे लग गया था कि मार्केट में बायर्स आ सकते हैं एंड वन आई हैव क्लोज वन पोजीशन हियर बिकॉज मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा था एंड स्टॉप लॉस हिट हो गया था। सो दैट्स व्हाई आई बुक माई लॉस हियर। सो इट्स नाउ 2 PM, तो मार्केट में देखो एक बैंक निफ्टी साइडवेज मूवमेंट करा। आज दिन भर हमें कहीं पे भी मौका नहीं मिला बैंक निफ्टी में बाय करने के लिए एंड इफ यू सी निफ्टी ने आया, निफ्टी आया एंड इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। ऑल टाइम हाई माने अगर कोई कंपनी उसका शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई गया, उसने 100 रुपये टच करा, 100 रुपये से अगर उसका शेयर प्राइस गिर जाता है एंड नेक्स्ट टाइम वो 100 रुपये को दोबारा क्रॉस करता है तो मार्केट में बोलते हैं इसे मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया। ठीक है, इस कंपनी का ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया। द सेम थिंग इन निफ्टी, निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया इस लेवल पे। ठीक है, अगेन मार्केट इज गोइंग अप। तो निफ्टी में हमारी एनालिसिस रॉन्ग हुई थी, हमने यहाँ पे शॉर्ट तो करा था लेकिन मार्केट ने फॉल देके अप साइड का मूवमेंट दे दिया। सो वी शॉर्ट ऑन इन दिस लेवल, हमने मार्केट में एनालिसिस कर रखा था कि हम इस लेवल पे कहीं पोजीशन शॉर्ट करेंगे। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ लेकिन वो हमारा लॉस में कन्वर्ट हो गया था इस लेवल पे। सो नाउ बैंक निफ्टी देखते हैं कि आगे कुछ मूवमेंट देता है। राइट नाउ आई एम नॉट ट्रेडिंग एनीथिंग, अब सीधे कल ही ट्रेड करेंगे। दिस इज द फर्स्ट डे, आज हम ब्रेक इवन पे रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस, थोड़ा सा ब्रोकरेज के लॉस में गए होंगे एंड दैट्स ऑल। नाउ हमने बात करी थी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। दिस इज ए वर्ड जो मोस्टली इन्वेस्टर और ट्रेडर यूज करते हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखेंगे, बिजनेस न्यूज़ देखेंगे, जहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट ले लिया, इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले लिया, इस लेवल पे सपोर्ट ले लिया। नाउ व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? अगर सिंपल बेसिक एग्जांपल देखें, सपोर्ट का अगर मीनिंग देखा तो सिंपल सपोर्ट होता है, जो रियल लाइफ में सपोर्ट का मीनिंग होता है वैसे स्टॉक मार्केट में सपोर्ट का मीनिंग भी सेम होता है। फॉर एग्जांपल एक बाइक है, बाइक को अगर सीधी खड़ी करोगे, बाइक में स्टैंड नहीं होगा तो बाइक गिर जाएगी, लेकिन अगर बाइक में स्टैंड है तो बाइक सपोर्ट के स्टैंड से खड़ी रहती है। दिस इज द सिंपल सपोर्ट, मार्केट में भी यही सपोर्ट होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल घर है, कोई एक घर है जो सेल में है, ठीक है, उसकी जो रियल वैल्यू है वो 2 CR है, वो घर अभी 2 करोड़ का सेल हो रहा है। नाउ अब क्या होता है, ये घर 2 CR का सेल हो रहा है लेकिन मार्केट में भी इसकी डिमांड नहीं है, तो ये इसका प्राइस 1 CR में आ गया, गिरते हुए मार्केट में इसका प्राइस 1 CR में हो गया। लेकिन जैसे ही इसका प्राइस 1 CR पे आ गया, लोगों ने बाइक खरीदने के लिए डिमांड के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, लोगों ने बाइक के लिए बिड वैल्यू अप्लाई कर दी कि नहीं मुझे 1 करोड़ में ये घर सस्ता मिल रहा है तो मैं 1 करोड़ के लिए खरीदूंगा। तो क्या वो 1 करोड़ में जैसे इसका प्राइस है, इसकी डिमांड बहुत सारी बढ़ गई।
अब जैसे ही 1 CR में इसका प्राइस आया, इसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, लोग बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आ गए, लोगों ने बिट के लिए अप्लाई कर लिया। अगेन नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं, आपने एनालाइज करा कि नहीं यार, ये लास्ट टाइम जब इस घर का प्राइस 1 CR आया था, ठीक है, 1 CR पे आया था, तो इसका प्राइस सडनली बढ़ गया। नेक्स्ट टाइम अगर ये घर की वैल्यू दोबारा गिरते हुए 1 CR में आती है, तो आप इस घर के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे एंड सेम फ्रॉम सेम पॉइंट 1 CR प्राइस एक अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाएगी, बिकॉज 1 CR में क्या इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग 1 करोड़ में ये घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज सपोर्ट, 2 करोड़ का घर है, लेकिन 1 करोड़ में जैसे ही इस घर आता है, ये घर आता है, प्राइस गिरता है, लोगों को लगता है कि ये अंडर वैल्यू है, ये 1 CR से यू टर्न लेता है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाता है, ठीक है, बिकॉज 1 CR में इसकी डिमांड है। दिस इज सपोर्ट। देखो स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, इस लेवल पे आया, प्राइस ने फॉल करा एंड यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट दे दिया, ठीक है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। नाउ नेक्स्ट टाइम आपने एनालाइज करा कि प्राइस ना इस लेवल से घूम के अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट दे रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब प्राइस इस लेवल पे आएगा, आप बाय करेंगे। सपोज आपने यहाँ पे बाय करा एंड इस लेवल पे आके सेल कर दिया, ये चीज 100 की खरीदी, 200 में बेच दी, आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगेन मार्केट कम ऑन दिस लेवल, ये सपोर्ट में आया, आपने दोबारा बाय करा, देखो मार्केट ने दोबारा एक अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट दे दिया, इसे मार्केट में सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। मार्केट आता है सपोर्ट में, आपको बाय करना है, फर्स्ट टाइम आएगा अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करा, आपने एनालाइज करा कि ओ मार्केट तो नेक्स्ट टाइम जब इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे बायर्स है, कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट हो रही है, आपने बाय करा, प्राइस एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज सेम थिंग। सोचो उस घर की वैल्यू 2 CR है, जो रियल वैल्यू है, ठीक है, रियल वैल्यू 2 CR है उस घर की। नाउ अब क्या होता है, 1 करोड़ में तो डिमांड है इसकी, तो बहुत ज़्यादा इस घर को खरीदना चाह रहे हैं, जब भी प्राइस आ रहा है 1 CR से अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, बट नाउ इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती ही मार्केट में इसका प्राइस 4 CR चले गया, ठीक है। अब लोग पता क्या कर रहे हैं, 4 CR में से कोई खरीदने को भी तैयार नहीं, बेचने को भी तैयार नहीं, ठीक है, लोग इसको 4 CR में खरीदना नहीं चाह रहे हैं, तो इस लेवल से इसकी वैल्यू गिर जा रही है, क्योंकि बोलने की यार इसकी रियल वैल्यू 2 CR है, हम 4 CR नहीं देना चाहते, ठीक है। 1 CR वाले ने खरीदा, 4 CR में बेचने की कोशिश करी, उसने बोला कि भाई मैं नहीं खरीदूंगा, तो जैसे ही 4 CR पे प्राइस आ रहा है, 4 करोड़ प्राइस आ रहा है, इसकी प्राइस की वैल्यू गिर जा रही है। नेक्स्ट टाइम आपने क्या करा, आपने देखा कि 4 करोड़ से इस घर की वैल्यू गिर जा रही है, नेक्स्ट टाइम अगर 4 CR इसकी प्राइस की वैल्यू टच करती है, तो आप इसको यहाँ पे बेच देंगे, 4 CR में आप पहले सेल करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू जब गिरते हुए मार्केट में नीचे आती है, 2 CR आती है, तो आप इसी घर को दोबारा खरीद लेंगे। 4 करोड़ का बेच लिया, और जिसको बेचा उसी से वो घर 2 करोड़ का खरीद लिया, तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 2 CR। एंड इन रियल लाइफ ऐसा होता नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये स्टॉक मार्केट बिजनेस में आपको एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल ये इस लेवल से प्राइस ने यहाँ पे फॉल करा, ठीक है, आपने देखा कि इस लेवल से प्राइस ने सपोज 100 रुपीज़ का कोई चीज़ है, इस लेवल से मार्केट गिर गई, ठीक है, मार्केट आया इस लेवल से फॉल कर गया। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे आप, मार्केट में आपने देखा कि एनालाइज करा कि लास्ट टाइम प्राइस 100 रुपये में आते ही गिर गया, अब मार्केट 100 रुपये में आते क्यों गिर रहा है, कहीं ना कहीं इस लेवल पे सेलर बैठे हैं, इस लेवल पे से कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, किसी कंपनी के स्टॉक को इसी लेवल पे जाओगे, शॉर्ट सेल कर लोगे। शॉर्ट सेल मतलब गिरते हुए मार्केट में पैसा लगा लोगे। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ पहले बेचते हो, कोई चीज़ आपने 1000 रुपये की बेची, उसी चीज़ को आपने 800 रुपये में खरीद ली, तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 200 रुपीज़। सपोज यहाँ पे 100 रुपीज़ की आपने कोई चीज़ बेच दी, ठीक है, आपने देखा कि इस लेवल से प्राइस गिर रखा है, यहाँ पे सेल्स बैठे हैं। नेक्स्ट टाइम आपने ये चीज़ 100 रुपये की बेच दी, एंड जब प्राइस इस लेवल से नीचे गिरता है, यहाँ कहीं पे आता है, ये चीज़ आपने 80 रुपये की दोबारा खरीद दी। किसी को कोई चीज़ 100 रुपये का बेच दिया, उससे 80 रुपये खरीद लिया, आपका नेट प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज़, ठीक है। रेसिस्टेंस से प्राइस बार बार नीचे गिरता है आपने। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखो मार्केट अभी भी साइडवेज है, तो दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ ऑल लाइव ट्रेडिंग चैलेंज। हमें ब्रेक वन पर है, ना प्रॉफिट ना लॉस। प्रॉफिट हुआ था बट हमने बुक नहीं करा, बिकॉज वो हमारे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज नहीं करा था। लेट्स सी अगर मार्केट और कुछ मूवमेंट दिखाता है, तो राइट नाउ आई विल नॉट ट्रेड एनीथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग आउट, सूरज सानिक।